अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं वलीक वकार मैं लाइटिंग लाइव यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम आपको इसमें P3 की कंप्लीट वीडियो स्क्रीन बनाने का तरीक़ेकार दिखाएंगे। ये देखिए सप्लाइयाँ इस तरह हमने कुछ लगा ली हैं। 5 सप्लाइयाँ इसके अंदर लगनी थी जो मैंने आपको बताया। इसको लगाने का तरीक़ेकार हमने ये बनाया कि ये सप्लाई के अंदर इस साइडों पे जगह बनी होती है पेस्ट लगाने के लिए। 4 सुराख से बने होते हैं साइडों पे सप्लाई के। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमने इसको स्क्रू के साथ टाइट कर दिया है। बैक साइड से भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें बैक साइड से कुछ इस तरह करके ये पेस्ट लगा दिया, वाशर रख के हमने, ये देखें स्क्रू हमने इसमें वाशर रख के हमने ये बैक साइड से लगा दिए। ये देखें आप, ये स्क्रू के साथ हमने ये नट टाइट कर दिया। ये भी हमने यहाँ पे, ये देखें ये स्क्रू के साथ हमने ये यहाँ पे नट टाइट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से हमने ये 5 सप्लाइयाँ लगा दी हैं। अब इसके बाद हम बिजली के कनेक्शन करेंगे। ये देखें ये जहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ से हम बिजली के कनेक्शन करेंगे और ये हमने इसमें होल किया हुआ है जहाँ से हम बिजली की वायर जो है वो बाहर निकाल देंगे। आपको दिखा दूँगी सप्लाई यहाँ पे लगाने की क्या वजह है। आपने सप्लाई उस जगह पे लगानी है जहाँ से आपकी वायर जोन सी है वो पैनलों तक पहुँच जाए। जैसे कि ये मैंने सप्लाई लगाई है तो ये देखें ये यहाँ तक कॉर्नर तक, ये कॉर्नर तक जोन से पैनल आएंगे, पहली लाइन आएगी, ये जोन सी पहली लाइन आएगी, इसके लिए पूरी सप्लाई हो जाएगी। ये इसी तरह इससे अगली लाइन के लिए, ये अगली लाइन के लिए आपने सप्लाई ऐसी जगह पे लगानी है जब भी अगर आप बनाएं कि जहाँ से सप्लाई की आपकी जो वायर्स हैं वो हर जगह पे पहुँच जाएँ, कॉर्नर तक भी सप्लाई की वायर्स पहुँच जाएँ। जैसे मैं आपको नीचे वाली भी सप्लाई दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सप्लाई की वायर्स इस तरह रखें कि ये हर जगह पे पैनल पे जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करनी हो वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो ये देखिए हमने 5 सप्लाइयाँ लगा दी और इसमें हमने 80 पैनल लगाने हैं, 40 पैनल लगाने सॉरी। तो ये हर पैनल के ऊपर हमने हर सप्लाई के ऊपर हमने 8 पैनल देने हैं। इसके बाद हम ये फिटिंग बना रहे हैं ये मेन कार्ड के लिए। ये यहाँ पे हमने इसका लगाना है मेन कार्ड। ये हमने इसके पीछे एक शीट लगा दी है। शीट इसलिए आप लाजमी लगाएं कि कार्ड बैक साइड पे कहीं पे टच ना हो जाए। तो आप कोई शीट वगैरह या कॉटन का पीस या कोई भी ऐसा कोई चीज़ आप लाजमी लगाएं। उसके बाद ये हमने इसका एक रिसीविंग कार्ड के लिए 2 स्क्रू लगा दिए हैं और ये इसके बाद हमने दूसरे रिसीविंग कार्ड के लिए 2 स्क्रू जोन से हैं ये वाले हमने लगा दिए हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद इसके ऊपर कार्ड फिट करके दिखाता हूँ और फिर इनके कनेक्शन करके बताता हूँ कि आपने इनके कनेक्शन वगैरह कैसे करने हैं। जी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शो करता हूँ कि ये देखें इसके अंदर हमने कार्ड भी लगा दिए हैं। ये जोन से हमने इसके अंदर मेन कार्ड जोन सा ये हमने फिट कर दिया, C35C इसका नंबर है। तो अभी हमने पास जो सप्लाई लगाई हुई है इससे हम प्लस और माइनस के कनेक्शन लेंगे और वो यहाँ पे इसका जो प्लस माइनस है वहाँ पे लगाएंगे। एक वायर आप यहाँ से लगा के इधर कनेक्शन दे सकते हैं। इसी तरह इस सप्लाई से हम ये जोन सा ऊपर रिसीविंग कार्ड लगा हुआ है इसको भी सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की। उसके बाद इसके भी जो करीब जो भी जिस कार्ड के करीब जोन सी भी सप्लाई है ना आप उससे उसको कनेक्शन दे सकते हैं जहाँ से आपकी वायर छोटी से छोटी लगे। तो यहाँ से हम इसको कनेक्शन देंगे 5 वोल्ट का। तो मैं अब आपको इसकी बाकी की जो वायरिंग है वो करके बताता हूँ। उससे पहले हमने ये करना है कि हम ये आपके लिए एक बड़ी मालूमाती बात होगी कि आप जब भी अगर इस तरह का अगर आप कोई बनाने लगे तो आप सबसे पहले जब ये सारा कुछ फिट कर लें, पैनल वगैरह लगाने से पहले सारे आगे 5 वोल्ट की सप्लाइयाँ देने से पहले आप इसके अंदर ये जोन सी अपनी इसकी जोन सी बिजली का कनेक्शन है ये आप बिजली के सारे कनेक्शन सारी सप्लाइयों के आप कॉमन करें। ये नीचे वाली सप्लाई से ये ऊपर वाली सप्लाई के सारे बिजली के कनेक्शन कॉमन करके ऑन करके एक दफ़ा आप चेक कर लें कि सारी सप्लाइयाँ ओके हैं, किसी में कोई इशू तो नहीं है। मीटर आपके पास होना चाहिए वोल्टेज चेक करने के लिए। आप वोल्टेज चेक करने के लिए एक मीटर अपने पास रखें और आप सारी सप्लाइयों के वोल्ट चेक कर लें कि वो सही मतलब 5 वोल्ट ही दे रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर कुछ सप्लाई ऐसी भी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो 12 वोल्ट भी दे रही होती हैं जिसका आपको आइडिया ना हो। तो अगर एक भी ऐसी कोई सप्लाई लग गई तो आपका सारा कुछ ख़राब हो सकता है। या एहतियात के लिए कि कोई सप्लाई शार्ट ना हो, कोई ख़राब ना हो, तो आपको सबसे पहले सारी सप्लाइयाँ ऑन करके चेक कर लेनी चाहिए। तो ये देखें कुछ इस तरह की हमने फिटिंग बनाई है, मैं आपको दूर से भी आइडिया हो जाए। तो अब इसके बाद इसकी जो बाकी केबलिंग हम करेंगे मैं आपके साथ वो भी शो करूँगा कि हमने कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या इससे अगर आपको कोई भी मालूमाती वीडियो मिल रही है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। या अगर आपके कोई भी इस तरह के इशूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको कर दूँगा। ये हमने तीनों कार्ड इसमें लगा दिए हैं, सप्लाइयों के सारे कनेक्शन कर दिए हैं बिजली वाले। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये N है और L जो लिखा हुआ है ये L लिखा हुआ है। ये L के साथ N के कनेक्शन जोन से हैं, ये N के जो हैं ये सारे N की सप्लाइयों के हमने कनेक्शन मिला दिए। और ये जो L है L के साथ हमने ये L के सारे मिलाने के बाद ये जो दरमियान में सप्लाई लगाई हुई थी इससे हमने ये जो सी वायर है ये हमने बिजली की तार निकाल दी है और हमने ये सॉकेट में दे दी है। और ये सारी सप्लाइयाँ ऑन है, इनकी लाइट्स ऑन है। आप इनके मीटर से भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी वैसे भी लाइट्स ऑन हो तो ये मतलब ओके हैं, सप्लाइयाँ सारी ओके हैं और ठीक चल रही हैं। ये सारी सप्लाइयाँ ये कुछ इस कंडीशन में आ गई हैं। अब इसके बाद मैं ये जो से इसके कार्ड हैं इनके कनेक्शन करता हूँ। फिर मैं आपको कार्ड के कनेक्शन करने के बाद कार्ड ऑन करके इनकी लाइट्स वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं।
ये हमने कार्ड इसमें से तीनों लगा दिए थे जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसके हमने कनेक्शन कर दिए। इस टाइम तीनों कार्ड ऑन है। ये इनकी लाइट जो सी है ब्लिंक हो रही है। मैं आपको सप्लाई के कनेक्शन बता देता हूँ कि कैसे किए हैं। ये देखें, कोई भी आप वायर जो अच्छी वायर हो वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो सा V5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने प्लस वोल्ट देने हैं, और जो GND लिखा हुआ है यहाँ पे आपने नेगेटिव वोल्ट देने हैं। GND पे नेगेटिव वोल्ट और V5 पे प्लस वोल्ट देने हैं। जैसे कि ये देखें, ये वायर है, ये वायर यहाँ से ये हमने ये सप्लाई का जो सा ये V+ था, ये V+ के साथ ये देखें ये रेड से कलर की ब्राउन से कलर की वायर है, ये हमने लगा दी है। और ये जो सी ब्लू कलर की वायर है GND जिस पे लिखा हुआ है, ये हमने ये V- पे लगा दी है। जो सी बैक से ब्लू कलर की वायर जा रही है। इसी तरह इसके करीब जो सी सप्लाई थी, इसके भी V+ के ऊपर हमने रेड वायर लगा दी है, GND पे ब्लू कलर की लगा दी है। आपके पास जैसी वायर हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी अच्छे गेज की हो। ये देखें, ये हमने ब्लू जोन सी है ये V- पे लगा दी है, और V+ पे हमने ये रेड कलर की वायर लगा दी है। ये दो वायरें हैं, एक इस मेन जो सा कार्ड है ये इसकी आ रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हमने ये 3 कार्ड क्यों लगाए हैं। इसकी हाइट में जो सी हैं इस टाइम 5 लाइनें बन रही हैं। 5 लाइनें कैसे बन रही हैं, ये देखें, 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें लगेंगी इसमें। 5 किस्म के मतलब 5 लाइनें होंगी हाइट में पैनल की। हाइट में इसके 8 लगेंगे, और जो विड्थ वाली साइड है उसमें 5 पैनल होंगे, मतलब 5 लाइनें बनेंगी ऊपर से नीचे के लिए पैनल्स की। तो हर लाइन के लिए जो सा है, जो मेन लाइन है उसके लिए हमने ये एक कार्ड लगाया है। जो हम ये सिर्फ एक लाइन है, ये एक पूरी ये एक लाइन है, इस पे हम ये मेन कार्ड पे चलाएंगे। एक कार्ड जो सा है वो इस पूरी स्क्रीन के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर कार्ड की एक अपनी रेजोल्यूशन का सीन होता है। तो वो उसके लिए सिर्फ एक मतलब एक लिमिटेड पैनल्स को ऑन कर सकता है। उसके आगे आपको फिर रिसीविंग कार्ड लगाना पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि कौन कौन से कार्ड्स कितने पैनल चला सकते हैं और कौन कौन से किस तरह के पैनल चला सकते हैं। तो ये जो सा एक मेन कार्ड है ये एक लाइन चलाएगा। इसके बाद ये जो सा एक रिसीविंग कार्ड है ये एक और दो लाइनों के लिए ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद ये अगला रिसीविंग कार्ड ये भी एक और दो लाइनें चलाएगा, और ये 2 लाइनों के लिए काफ़ी रहेगा। तो चलें मैं अब आपको इसके बाकी जो है कनेक्शन वगैरह करके मैं आपको वो बताता हूँ कि हर पैनल के लिए हमने किस तरह अटैच करना है और किसको किस नंबर पर लगाना है। ये अब जैसे कि मैंने आपको बताया था P3 के जो पैनल हैं, अब इनके अंदर ऊपर हम जो है ये मैग्नेट टाइट कर रहे हैं। ये आप साइडों पे जो से इसके ऊपर जो ये नट से बने हुए हैं, इसके ऊपर सेंटर में भी हैं और साइडों में भी। आप साइडों के जो से 4 हैं, हम इनको यूज़ करते हुए ये इसके साथ ये जो से मैग्नेट होते हैं, इसके आगे मैग्नेट भी लगा होता है, नट होते हैं लेकिन इसके आगे मैग्नेट लगा होता है जो ये लोहे के ऊपर बेहतरीन करके चिपक जाता है। और इसी तरह इनको हम जोड़ते जाते हैं। ये देखिए जैसे ये कंप्लीट हो गए हैं, और इन पर हमने ये मैग्नेट 4 कोनों पे टाइट कर दिए हैं, जिनको हम ला के अभी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चिपकाएंगे। अभी सारे के सारे हो जाएं 40 पीस, तो फिर ये जो सी ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये लोहे की पट्टियाँ, इनके ऊपर हम इनको चिपकाएंगे और हम ये इस जैक पे इनके कनेक्शन देंगे। तो वो भी मैं आपको करते हुए दिखाता हूँ। अभी हम सारे मैग्नेट टाइट कर लें सारे पैनल्स के ऊपर, तो फिर मैं आपको वो भी लगाते हुए और इनके जैक लगाते हुए भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी देखें, इस तरह ये पैनल चिपक जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इसके पीछे जो मैग्नेट लगे हुए हैं इसके साथ ये हम इस तरह करके ये पैनल चिपक जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लगाने। सबसे पहला ये वाला पैनल लगाएंगे। ये हमने पहले पैनल के ऊपर ये देखें, ये इसका ये जो सा जैक है सप्लाई वाला, ये सप्लाई वाला जो जैक है ये देखें, ये हमने जो हर किसी का निकाला हुआ था, सारों के लिए जो हमने निकाल के रखे हुए थे सारे पैनलों के लिए, ये हमने यहाँ पे अटैच कर देना है इसको। ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। इसके बाद ये हमने जो सी तार है ये डाटा वाली, आपने एक तार है ये डाटा के लिए, ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके ऊपर ये एरो बने होते हैं, ये जो से एरो बने हुए हैं, ये एरो का जो साइन है ये आपने ऊपर की तरफ रखना है, और एक एरो जैक के साथ होता है, मतलब यहाँ से डाटा इन होगा और आगे की तरफ चलता हुआ जाएगा, और फिर अगला पैनल हम इससे आगे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम कुछ इस अंदाज से हमने ये वाला पहला पैनल लगा दिया है। इसी तरह अब हम दूसरा लगाएंगे। अब ये जो सा ये पहले का जो सा जैक है ना, ये आप जैक देख रहे हैं, इसके ऊपर आप कार्ड के ऊपर पढ़ेंगे तो ये क्लियर लिखे हुए हैं, ये 75-1 लिखा हुआ है, 75-2 है, 75-3 है, 75-4 है। मतलब पहली लाइन जो सी है वो 75-1 है। उसके बाद 2 जो सबसे ऊपर वाली हम लाइन लगाएंगे वो हमने 75-1 पे लगानी है। उसके बाद जो 75 है इसकी हब है, और जो सा वो कनेक्शन है वो 1 वाला है। ये देखिए जैसे ये 1 वाले पे लग गया। इसके बाद इससे जो नीचे वाला है वो हमने 2 पे लगाना है, फिर उससे नीचे वाला जो लाइन है वो 3 पे लगानी है, फिर 4 पे लगानी है। तो हम ये सारे पैनल इसी तरह ही अटैच करते जाएंगे। इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं,
ये जो सा पीसी वाला कनेक्टर है, ये पीसी वाला जो कनेक्टर है, इसमें से एक आपने वायर लगानी है, लाइन की तार होगी, ये आपने वायर निकाल के ये आपने रख लेनी है लंबी करके, ये आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए बना लेनी है। फिर इसके साथ जो सा ये डिस्प्ले वाला, ये जो सा डिस्प्ले वाला कनेक्टर है, आपने एक वायर लगानी है डिस्प्ले वाले में। ये हम डिस्प्ले वाले में लगाने के बाद ये इसके जो साथ ही ये कार्ड लगा हुआ है, ये हम इसके लिए दे देंगे तार। ये अब इसी तरह इसमें से दूसरे कनेक्टर में से वायर लेंगे और ये हम इस जो सा तीसरा कार्ड लगा हुआ है इसमें हम लगा देंगे, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको डिस्प्ले लगा के बताता हूँ सारा कि डिस्प्ले के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये हमने सारे इनके जो से कनेक्शन है वो निकाल लिए हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये कैसे हैं। ये देखें, जैसे कि ये एक रिसीविंग कार्ड है, इसके 1 2 3 4 5 6 ये कनेक्टर हो गए हैं और ये 7 और ये 8, इनके ऊपर नंबरिंग दी हुई है। ये वाली जो सी केबल है ये हम सबसे पहले फर्स्ट की लगाएंगे, फिर उसके बाद जो इसके साथ हमने यहाँ पे लगाना है डिस्प्ले, उसकी केबल लगाएंगे यहाँ पे दूसरे की, फिर इसके बाद ये वाली जो सी केबल है तीसरे की लगाएंगे। ये इनके लिए भी ऐसे ये जो सी केबल्स हैं ये हमने निकाल के ये केबल्स बना ली हैं। तो चलें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये पहले वाले जोन सा है, ये पहले वाला जोन सा है, इसके लिए ये वाली केबल हमने कैसे लगानी है। ये हमने पहला पैनल उतारा, ये फर्स्ट पैनल पे जो सा ये एरो का साइन बना होता है, ये इस पे हमने केबल लगा देनी है। ये देखें ये एरो का साइन बना हुआ है, इस साइड पे आपने लगानी है, इस साइड पे नहीं लगानी। जिस साइड पे ये एरो का तीर का इसने निशान दिया हुआ है इस साइड पे नहीं लगानी। जिस साइड से ये तीर का निशान आगे की तरफ जा रहा है हमने ये केबल जो सी है ये इस साइड पे लगानी है। और एक एरो इस साइड पे बना हुआ है इसके लिए P3 के लिए, ये देखें ये ऊपर की तरफ हो रहा है, ये एरो का साइन जो सा ये ऊपर की तरफ हो रहा है, इसको हम ऊपर रखेंगे, उल्टा नहीं लगाएंगे, इसको हम ऊपर रखेंगे। ये हमने लगा दिया पहला, इसके साथ अब हम ये दूसरा अटैच करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी सारा डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे इसका प्रोग्राम करना है और ये रिसीविंग कार्ड वगैरह कैसे साथ अटैच करने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आप ये पूरी स्क्रीन भी अगर खुद बनाना चाहें, बड़ी इससे भी बड़ी स्क्रीन बनाना चाहें तो आप बना सकेंगे। काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स करते थे कि हमने ये काम सीखना है, आप हमें इसके बारे में वीडियो बताएं, या काफ़ी सारे लोग वैसे भी नंबर मांग के व्हाट्सएप वगैरह पे रब्ता करते थे। तो अब वो सब लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लें क्योंकि काफ़ी मेहनत से और काफ़ी टाइम लगा के ये आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ भी इससे मालूमाती मिला हो, आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी जो भी आपके कोई सवाल होंगे उनके लिए भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम कोई पॉइंट बता रहे होते हैं, हमें खुद भी वो मतलब उस टाइम आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन हम बता रहे होते हैं जल्दी जल्दी, जो काफ़ी आपके लिए मालूमाती हो सकती है बात। उसके बाद आप एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि ये मैग्नेट है या पीछे की कोई पतरी है ये अप डाउन हो सकती है। तो ये मैग्नेट इसीलिए है कि इनमें चूड़ी लगी होती है, ये एडजस्टमेंट हो सकती है कि आप इसका जो पैनल है ये इस तरह बिल्कुल ऐसे साथ बिल्कुल फ्लैट है कि बिल्कुल एक स्क्रीन की तरह लगे सारे पैनल जुड़ने के बाद। अगर अप डाउन होंगे तो फिर उसमें ये इशू होगा कि लाइनें नज़र आएंगी, उस तरह क्लियर स्क्रीन नहीं नज़र आएगी। तो ये आपने लाजमी देखना है। अगर फ्रेम बनवाते हुए आपका कोई थोड़ा सा, क्योंकि बैक पे लोहे का फ्रेम होता है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ भी सकता है कहीं पे, तो आप इनके नट जोन से हैं इनको लूज़ करके, ये इनके जो नट लगे हुए हैं आप इनको इस तरह लूज़ करके आप इनमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा लूज़ किया तो पैनल थोड़ा बाहर आ गया, थोड़ा टाइट करेंगे तो अंदर भी हो सकता है। ये देखें ये पहली वाली लाइन लग गई है, ये पहली वाली लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब ये जो सा इसकी दूसरी लाइन है पैनलों की, अब हमने ये लगानी है। ये इसके लिए ये इसके साथ ये 2 पैनलों के लिए ये वाला कार्ड लगा हुआ है और आगे वाला जो कार्ड है वो अगले 2 पैनल्स के लिए। तो अभी मैं आपको ये इसमें भी जोड़ के चेक कराता हूँ ये कैसे लगने हैं। अली पहले वो जैक भी लगाना अगले पैनल का यार, ये आउटपुट वाला भी लगाना। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये देखें पहले वाली जो लाइन थी उसमें सिर्फ एक ही जो अपना कार्ड है उसी के साथ ही सारे जैक लग रहे थे। इसमें सिर्फ ये है कि हम एक ही कार्ड से जो उनसे ये इनपुट आ रही है इसके ऊपर इस जैक से, तो हम इस वाले से आउट लेके ये अगले पैनल के लिए हम निकाल लेंगे कि 2 पैनल इस लाइन पे चलेंगे। ये वाला जैक हम ये यहाँ से इसकी बैक साइड से गुजार लेंगे इसके लिए।
अब ये हम इसी के साथ इससे अगला पैनल अटैच कर लेंगे। चलिए पहले आगे वाला अटैच कर लें। तो ये एक कार्ड के साथ हमारी ये दो लाइनें जो सी हैं ये अटैच हो जाएंगी। ये देखें, आधी स्क्रीन तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है, आधे पैनल इसके ऊपर हमने अटैच कर दिए हैं। बस ये बाकी थोड़े से रह गए हैं, तो ये भी पैनल हम इसमें बस लगा रहे हैं। तो फिर ये लगाने के बाद सारे पैनल मैं आपको ऑन करके इसकी सारी प्रोग्रामिंग का तरीक़ेकार बताता हूँ कि इनके कार्ड वगैरह आपने कैसे अटैच करने हैं, कार्ड की कैसे कैसे प्रोग्रामिंग है और इसकी स्मार्ट सेटिंग होती है अपनी, वो आपने कैसे करनी है हर पैनल की। तो ये स्क्रीन हमने कंप्लीट कर ली है, इसके अंदर सारे हमने पैनल जो से हैं वो लगा दिए हैं, कंप्लीट हो गई है। तो बस इसकी जो सी तार थी, जो हमने ये लाइन की तार है, ये हमने लैपटॉप में लगा दी है। लैपटॉप में इसको ऑन करने के लिए अब हम ये स्क्रीन को ऑन करने लगे हैं। ये हमने इसकी वायर लगा दी है और अब आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं कि ये फर्स्ट कैसी लगती है ऑन होने के बाद। तो फिर इसके बाद इसका आपको सारा प्रोग्राम वगैरह बताते हैं कि आपने इसका प्रोग्राम कैसे करना है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो जो सी ऊपर की दो लाइनें हैं सिर्फ उसमें ऑन होगा। जब अगर नया कार्ड होगा तो उसमें सिर्फ डिस्प्ले आएगा, कुछ भी इनका अपना कोई कलर आ सकता है या कुछ भी इमेज सा बना हुआ आ सकता है, बाकी में बस वैसे ही लाइटें वगैरह ऑन होंगी। ये कार्ड ऑन करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद ऑन होता है, तकरीबन 10-15 सेकंड के बाद ऑन होता है। ये देखें, ये तो कुछ चीज़ें जो हैं ये वैसे ही आ रही हैं। ये जो सी ऊपर की जो सी दो लाइनें हैं ये मतलब सही चल रही हैं, इससे साबित हो रहा है कि कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है और ये बस यहाँ तक दो लाइनों तक डिस्प्ले दे रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, इसका प्रोग्राम करते हैं, इसकी सारी सेटिंग करते हैं, तो आपको वो भी दिखाते हैं। जी, तो हम आ गए इधर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है HD प्लेयर के नाम से। जो सा हमने इसको कार्ड लगाया है उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, HD प्लेयर। ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से आपको मिल जाएगा। इनकी अपनी वेबसाइट है, HUIDU के नाम से है, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई होगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू स्क्रीन करना है। न्यू स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कार्डों के नंबर आ रहे होंगे। हमने इसमें C35 लगाया, तो आपने C35 पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी हाइट और विड्थ जो सी है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो वीडियो के शुरू में कि इसका जो एक एक पैनल है उसकी जो से पिक्सल्स हैं वो 64x64 हैं, 64x64 के पिक्सल हैं। तो हमने जो विड्थ में है वो 5 लगाए हैं, तो इसके आ जाएंगे आपके 320। और हाइट के अंदर हमने 8 लगाए हैं, तो 8 जब आप लगाएंगे 64 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 512 आ जाएंगे। ये आपने सेटिंग करने के बाद इसको ओके कर देना है। ये आपके पास स्क्रीन का जो सा साइज़ है वो तो आ गया सामने। ये देखें, ये मतलब लंबाई में आ गई, थोड़ी सी नीचे तक है। ये साइड से हम ये इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी नज़र आ जाएगी। जब आपने स्क्रीन ले ली तो एक प्रोग्राम आपके सामने खुद आ जाएगा। उसके बाद आपने एक अदद फ़ोटो, ये ऊपर से फ़ोटो ले लें या आप कोई भी वीडियो ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं, वो आपने लिया। उसके बाद ये सामने आपके ये प्लस का जो सा साइन बना हुआ है, प्लस के साइन पर आप जब क्लिक करेंगे, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी कोई तस्वीर वगैरह पड़ी हुई है आप वो उसको डबल क्लिक करके या उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं उसको। जी, तो ये तस्वीर के बाद अब हम जाएंगे इसके लिए सेटिंग करने के लिए, इसकी सारी जो कार्ड की सेटिंग है, हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हार्डवेयर सेटिंग के ऊपर। ये हार्डवेयर सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, इसका पासवर्ड होता है 168 आपने पासवर्ड देना है और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगर आपका कार्ड अटैच हुआ है और ये लाइन की आपकी जो सी केबल है ये साथ है अटैच, तो ये साइड पे इसके जो से कार्ड का इंटरफेस है वो नंबर आ जाएगा। तो ये अब आपके सामने ये इसका कार्ड का मॉडल आ गया। जब आपने इस पर क्लिक किया है C35, अब आपने इसके ऊपर सिर्फ एक क्लिक करना है। सबसे पहले आपने जो सा R501 है, हमने जो सा इसमें रिसीविंग कार्ड लगाया है, वो आपने उसके लिए एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके हब 75 के जो से हैं पैनल लगे हुए हैं तो आपने इसके ऊपर भी टिक मार्क कर लेना है हब 75 के ऊपर। इसके बाद आपने जाना है स्मार्ट सेटिंग के ऊपर। स्मार्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये स्क्रीन पे आपके सामने जो डिस्प्ले है वो इस तरह हो जाएगा, एकदम खुद ही से चेंज हो जाएगा। तो अब हम इधर सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि जो सा आपका पैनल यूज़ हुआ है इसकी विड्थ कितनी है। तो मैंने आपको बताया था 64 है, हम यहाँ पे 16 की जगह 64 लिखेंगे। उसके बाद हमसे ये इधर जो सी ऑप्शन है ये पूछ रहा है सिंगल कलर है, फुल कलर है। फुल कलर तो है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है मोर देन 16 स्कैन है, 32 स्कैन है। तो हमारे पास ये जो सा पैनल लगा हुआ है ये 16 स्कैन है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि स्कैन वगैरह का क्या सीन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा कि स्कैन वगैरह की सेटिंग किस पे आपने कैसी करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें
ये पूरी की पूरी स्क्रीन ऑन हो गई है इस तरह। अब ये इधर जो सी सामने सिलेक्शन आ रही है ये रेड कलर की आ रही है, ये हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से पता लग रहा है कि इंटरफेस ठीक हुआ है, यही पैनल के लिए बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आप बारी बारी सारे जो से कलर हैं सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो होते जाएंगे। फिर आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये जो से आपसे पूछ रहा है कि कितनी लाइन्स ऑन है आपके पैनल की इस टाइम। तो आप ये पैनल की लाइन्स जो सी हैं गिन भी सकते हैं कि 32 ऑन है, ये कितनी ऑन है। अगर 16 ऑन है तो आपने उधर 16 लिखना है, 32 ऑन है 32 लिखना है, 8 ऑन है तो 8 लिखना है, जितनी भी आपकी लाइन्स ऑन है। तो यहाँ पे हमारी 32 लाइन्स ऑन है, तो ये हमने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है कि 32 लाइन्स ऑन है। तो इसके बाद हम इसको जब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद वो इधर दोबारा पूछता है कि इस टाइम जोन सी लाइन है वो एक लाइन ऑन है या कितनी ऑन है। ये देखें ये इस टाइम पूरे पैनल में सिर्फ एक पहले पैनल की एक लाइन ऑन हुई है, तो वहां पे हमने 1 का जो साइन है वो दे दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो इधर एक डॉट ब्लिंक करने लग जाता है। ये जो सा पहले पैनल का पहला डॉट है जो ब्लिंक कर रहा है, ये आपने अपने उस पर चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सा वाला नंबर का पैनल का जो डॉट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो इसके बाद आपने इसमें जो सा है ये देखें ये 1 का, ये देखें ये जो सा पहला डॉट है ये ऑन हो गया, ये पहले के ऊपर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे ये पहला डॉट बिल्कुल स्टिल ऑन हो गया, और उसके बाद जो सा दूसरा डॉट है उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो ये जैसे जैसे डॉट ऑन होते जाएंगे आपने उसी तरह उसी शेप में जैसे जैसे क्लिक होता जाएगा वैसे वैसे आपने उसके आगे करते जाना है। ये देखें अब ये दूसरा डॉट हमने ऑन किया तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा तीसरे डॉट को इसने ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। ये इसी तरह लाइन में बिल्कुल आपने सारे डॉट जो सा मेरे पास पैनल है इसमें तो कुछ ऐसे ही है कि ये सारे डॉट आपने लाइन से ऑन करते जाना है। ये यहाँ पे इसके आगे ये देखिएगा कि ये लाइन आगे होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे जब हमने ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद जोन सा भी उधर डॉट ऑन हो रहा है, जैसे देखें ऊपर वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद जोन सा ये नीचे वाला डॉट है उसने वो वाला ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अब हम जैसे जैसे इसको नीचे करते जाएंगे, ये दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, इसी तरह आपने इसकी सारी लाइनें जो हैं वो ऑन करा लेनी है। तो जैसे ही आप ये नीचे करके कंप्लीट हो जाएंगे आपकी तो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। ये जो सी ऊपर वाले सिर्फ 2 डिस्प्ले हैं इनके ऊपर आएगा, बाकियों के ऊपर ऐसा नहीं आएगा। बाकियों के लिए अब आप जब सारे कार्ड वगैरह की सेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद कुछ उनके ऊपर डिस्प्ले आएगा। इसके ऊपर ऐसे आने लग गया तो इसके बाद आपने इस पर कर देना है रीसेट कनेक्शन। ये आपने रीसेट कनेक्शन कर दिया, आपकी ये जोन सी भी है ये सेटिंग ये सारी कंप्लीट हो गई हुई हैं। इसके बाद ये आपने जो भी इसमें से प्रोग्राम बनाया हुआ है आपने इसके ऊपर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, सामने आपके कार्ड का जो भी मॉडल है ये आ जाएगा, इसको आपने चेक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे ही सेंड होगा तो यहाँ पे 100% कंप्लीट आ जाएगा। ये भी आपकी फाइल जो है तस्वीर है वो सेंड हो गई है। ये देखें ये जो सा पहला लाइन जो सा हमने मेन कार्ड लगाया हुआ था ये इसके ऊपर ये पूरा इस टाइम जो इमेज है वो आ गया। आगे वालों पे क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे जो उनसे रिसीविंग कार्ड है उनकी भी सेटिंग करनी पड़ती है कि उसको बताना पड़ता है कि कितने कितने हमने रिसीविंग कार्ड लगाए हैं और कैसे हैं। तो मैं वो आपको उसकी भी सारी सेटिंग करके वो भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। और अगर कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो उनसे आगे 2 रिसीविंग कार्ड है उनकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। तो ये आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने हार्डवेयर सेटिंग में जाना है, फिर आपने पासवर्ड देना है 168 पासवर्ड देने के बाद ये जो सा C35 है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आगे आ गई आपकी कनेक्शन सेटिंग्स, उसमें वो बता रहा है कि सिर्फ कार्ड 1 लगा हुआ है। अब हमें जितने कार्ड लगाने हैं हम उतने कार्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पहले इसको हम टोटल विड्थ का साइज़ देंगे जो सा कार्ड 1 का साइज़ है, ये हम यहाँ पे देंगे कार्ड 1 का साइज़। उसके बाद हम ये हाइट वाला जो सा साइज़ है इसको देंगे जो पूरी स्क्रीन का साइज़ है 512। ये हमारा जो सा साइज़ है ये कार्ड 1 का जो सा साइज़ है ये बन गया कि इसके ऊपर हमने कितने पिक्सल लगाए हुए थे। मतलब 2 लाइनें लगाई हुई थी तो एक लाइन का 64 था तो 2 का 128 हो गया और हाइट में 512 है वो हमने कर दिया। अब हम इसके बाद एक कार्ड और ऐड करेंगे जो सा दूसरा रिसीविंग कार्ड है। ये हमने दूसरा रिसीविंग कार्ड ले लिया एक, और ये हमने तीसरा कार्ड जो सा मेन है वो ले लिया। हमने दूसरे का भी हमने सेम साइज़ लगा दिया, इसने तीसरे का भी सेम साइज़ का है, लेकिन तीसरे पे हमने एक लाइन चलाई थी तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 और हाइट उसकी 512 ही है। तो ये इसमें सारी सेटिंग हो गई है। ये हमने तीनों के ऊपर क्लिक कर दिया। ये अब हमने एक का जो सा पहले का जो सा साइज़ है
वो छोटा कर लिया। अब ये स्क्रीन का जो सा ये है, ये इसके साथ आपने बिल्कुल साथ करके आपने जोड़ देना। अगर यहाँ से आपको ना समझ आए तो 64 के बाद जो सा 65 से है वो शुरू हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे वाला है वो उसी तरह उसके हिसाब किताब के मुताबिक जो सा इसका नंबर बन रहा है उसके हिसाब से आगे वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक का 64 है तो 2 का 128 हुआ और 3 का 192 हो गया, तो उसके बाद आगे वाला जो सा उससे आगे शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपका सारा इकट्ठा एक जैसा हो गया। अब इसके बाद आपने इसमें से जो से बहुत सारे एरोज हैं ना, ये मतलब अगर आपने किसी के लिए कार्ड ऊपर लगाया हुआ है, किसी के लिए नीचे लगाया हुआ, मतलब ऊपर एक मेन लगाया, उसके बाद नीचे आपने रिसीविंग के लिए दूसरे लगाए हुए, तो ये उनकी एडजस्टमेंट के लिए आप इसमें से बहुत सारे एरो चेक करेंगे। बस ये होगा कि किसी में आपका डिस्प्ले आधा उल्टा आएगा, आधा सीधा आएगा। जैसे हम किसी पे आपको सेंड करके भी चेक करवाते हैं। ये हमने एक के ऊपर क्लिक किया, एक एरो के ऊपर, तो ये हमने यहाँ से डाटा सेंड किया। ये देखें ये डाटा यहाँ पे सेंड हुआ है, लेकिन क्या है कि जो सी ये वीडियो है ये पूरी आ रही है, कंप्लीट आ रही है, लेकिन इस टाइम ये हो रहा है कि आधी उधर चली गई है और उल्टी आ रही है, मतलब जो दरमियान वाला हिस्सा है वो साइड पे आ रहा है। तो आप इसमें नीचे से जो सी एरो की सेटिंग है, ये आप कोई भी सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी P3 की जो वीडियो स्क्रीन है कंप्लीट हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा दूर से इसका व्यू चेक करवाता हूँ कि आपको आइडिया हो सके। ये देखें ये P3 की कंप्लीट वीडियो स्क्रीन होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या तो अगर आपने इस तरह की कोई भी स्क्रीन बनवानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी शॉप है रावलपिंडी कॉलेज रोड के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।